फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 दैट इज बिजनेस लॉस। मोस्टली बच्चे या तो लॉ के पेपर में फेल हो रहे होते हैं या फिर लॉ में सबसे कम स्कोर कर पाते हैं। और अभी बच्चों को फिलहाल ये टेंशन लग रही है कि मैम जैन 2025 में कैसा पेपर होने वाला है, पेपर मुश्किल आएगा, इजी आएगा, पेपर लेंदी आएगा, कैसे उसको हैंडल करें। तो आज आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे पहली चीज़ तो आपका डर निकल जाएगा और दूसरा आपको आइडिया लग जाएगा कि जैन में कैसा पेपर आने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ कि बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि मैम देखो, एक तो है कि पेपर इजी आएगा या मुश्किल आएगा, वो तो अपनी जगह है। मैम पेपर लेंदी तो नहीं आएगा। तो बेटा इन दोनों चीज़ों के आंसर पहले हम कर लेते हैं। पेपर इजी है, हार्ड है, ये डिपेंड करता है बेटा आपकी प्रिपरेशन पे। अगर आप जो मैं टिप्स बताऊंगी उसके हिसाब से प्रिपरेशन करोगे तो ये इजी और हार्ड की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मेन प्रॉब्लम आपकी बचती है कि मैम पेपर लेंदी आएगा या सिंपल सा आएगा। तो आप मान के चलो कि पेपर तो लेंदी ही आएगा। ठीक है, पेपर तो बाय डिफ़ॉल्ट लेंदी ही आने वाला है। आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और कुछ टिप्स मैं आपको वो भी बताऊंगी कि एग्ज़ाम के टाइम पे लेंदी पेपर को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो इजी है, हार्ड है, ये तो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। प्रिपरेशन बढ़िया से करके जाओगे तो पेपर आपको इजी लगेगा, है ना। और लेंदी तो होगा भैया, लेंदी तो होगा पेपर, इजी तो नहीं होने वाला है, सिंपल तो नहीं होने वाला है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे घबरा ना जाओ। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि मैम प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, आपने बोल दिया कि प्रिपेयर अच्छे से करोगे तो पेपर इजी लगेगा और लेंदी पेपर को एग्ज़ाम में कैसे टैकल करना है मैं बताऊंगी। तो आप वो बताओ कि हम प्रिपेयर कैसे करें और पेपर को एग्ज़ाम टाइम पे हम हैंडल कैसे करें। क्योंकि देखो बेटा, होता है ये कि बच्चा सारा प्रिपरेशन करके जाता है पर एग्ज़ाम में जैसे ही बैठा होता है ना और क्वेश्चन पेपर देखता है तो सब भूल जाता है। उसे लगता है कि भाई इतना लेंदी पेपर शुरू कहाँ से करूँ, है ना। तो कैसे हैंडल करना है एग्ज़ाम में अपने लॉ के पेपर को, वो बहुत ज़रूरी है। सारा टाइम अच्छे से प्रिपेयर किया पर एग्ज़ाम में ही आप घबरा गए या होपलेस हो गए तो सारी बात बिगड़ जाएगी ना। तो एग्ज़ाम का टाइम, वो 3 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं आपके लिए। तो आपको उन्हें कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। राइट, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम को प्रिपेयर कैसे करना है। लॉ का पेपर इतना ईजी नहीं होता और इतना सिंपल नहीं होता प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सुना, याद किया और हो गया, नहीं। सबसे बड़ी बात है लॉ के पेपर में, यू नीड टू बी कॉन्सेप्चुअली वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, इफ़ यू हैव डन 80% ऑफ द कंटेंट, 80% ऑफ द सिलेबस, तो वो 80% इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि इसकी एक लाइन भी आ जाए क्वेश्चन की, एक चैप्टर की, तो मुझे वो चैप्टर की वो लाइन में से आंसर आता हो। समझे क्या आप। ठीक है, तो अगर आपने मान लो आपके लॉ में 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है, आपने कोई एक चैप्टर स्किप भी किया है, ठीक है, तो वो एक चैप्टर को छोड़ के बाकी के 6 ऐसे होने चाहिए कि बस उसमें से आईसीआई कुछ भी पूछ ले मुझे पता है। तो कॉन्सेप्चुअली यू शुड बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। आईसीएआई मॉड्यूल बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे एंड मेन फोकस इज कि आईसीएआई का जो मटेरियल है इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना है। क्योंकि आप ये काम नहीं कर रहे हो पर इंस्टीट्यूट में जो एग्ज़ाम सेटर्स है वो ये काम कर रहे हैं, वो एक एक लाइन को लेके चल रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। तो अब आपको भी अपनी प्रिपरेशन ऐसी ही करनी पड़ेगी कि एक एक लाइन को पढ़ के चलना पड़ेगा। ठीक है, और सिलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे मतलब मैम अभी तो आपने कहा कि एक चैप्टर छोड़ा है तो कोई बात नहीं, मेरा मतलब यहाँ पे सिलेक्टिव स्टडी का ये है कि अगर आपने 6 चैप्टर्स करे हैं तो वो 6 चैप्टर्स एकदम 100% होने चाहिए, उनमें से आप कोई टॉपिक नहीं छोड़ोगे। समझ रहे हो, तो वो 6 चैप्टर आपको पूरा करना है, एक एक लाइन करना है। ठीक है, फोकस करना है 2 चीज़ों पे, एक तो आईसीआई मॉड्यूल के एग्जाम्पल पे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे पास्ट एग्जाम्स के उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और उतने ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम में आप होपलेस ना हो, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट कि मैंने तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखे हुए हैं, है ना। तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, स्पेशल फोकस ऑन पास्ट ईयर पेपर्स, रिविजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर्स।
राइट। अब ये आपको कहाँ से मिलेंगे, या तो सारे अलग अलग डाउनलोड करो, कम से कम पिछले 7-8 अटेम्प्ट्स के तो आपको करने चाहिए, ठीक है। या फिर आप हमारी पीपी बुक ले सकते हो, दैट इज परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। पीपी बुक के नाम से वो फेमस है। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक लो और उसमें सारे क्वेश्चंस आपको गिवन है, पिछले ईयर्स के एमटीपीज, आरटीपीज, पीवाईक्यूज, स्टडी मैट के क्वेश्चन, सब कुछ एक साथ, वो भी कंसोलिडेटेड फॉर्म में। मतलब अगर एक क्वेश्चन 10 बार आया तो वो 10 बार नहीं गिवन है, वो एक ही बार गिवन है और आपको बता दिया कि कब कब आया, ताकि आपको आइडिया रहे कि अरे ये क्वेश्चन तो 10 बार आया हुआ है ना। तो आप पीपी बुक ले सकते हो अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, राइट। उसके बाद खाली इतना करने से काम बनता होता तो लॉ बहुत ईजी हो जाती। इतना करने से, फर्स्ट 4 स्टेप्स करने से काम नहीं बनेगा। अगर आपने 5th स्टेप नहीं किया, कम से कम 4 to 6 मान के चलो एमटीपीज अगर आपने सॉल्व नहीं करे, तो फिर आप लॉ के पेपर में पक्का होपलेस होने वाले हो। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं पेपर कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे एंड करूँ, राइट। तो एमटीपी सॉल्व करना तो बहुत ज़रूरी है। क्या होता है एमटीपी सॉल्व करने से, पहली चीज़ आपको ये पता होता है कि मुझे क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, लिखना आ जाता है, तो एग्जाम में वो टाइम कम वेस्ट होता है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होता है कि मुझे किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट आप करना सीख जाते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो लॉ का पेपर प्रिपेयर करते वक्त आपको ये सब करना है। इनमें से अगर कुछ भी छोड़ दिया फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम हमने पेपर प्रिपेयर तो कर लिया पर पेपर तो वहाँ लेंदी आ गया, अब मैं क्या करूँ। सबसे पहली चीज़, स्टे काम। पेपर आपके लिए लेंदी नहीं है, सबके लिए लेंदी है। सब आपके ही लेवल के बच्चे वहाँ पे बैठे हैं, है ना। आपको क्या करना है लेंदी पेपर को टैकल करने के लिए, पहली चीज़ तो टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करके चलना है। पेपर में भी कैसे प्रैक्टिस करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 × 1.5 यानी कि आपको 6 मिनट से ज़्यादा उसमें नहीं लगाने। बस ये छोटी सी चीज़ अगर आपने अपनी हैबिट बना ली तो कभी भी आपका लॉ का पेपर नहीं छूटेगा और 100% पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे, समझे क्या। तो ये टाइम मैनेजमेंट ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे पूरे पेपर में। ऐसा नहीं है शुरू में तो कर रहे हो और बाद में सब भूल गए, नहीं। दूसरी चीज़, लॉ की लैंग्वेज में हमेशा लीगल लैंग्वेज बोलती हूँ, इसलिए मैंने इस बार लिखा है लॉ की लैंग्वेज पे आप स्टिक रहो। कहने का मतलब ये है जो पूछा गया ना बस उतना ही लिखना है, फालतू में वहाँ जलेबियाँ घुमा के नहीं आना है। ज़्यादा लिखने पे ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। एंड आपको ये पता होना चाहिए कितना कंटेंट सफिशिएंट है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे कोर्स में प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं तो उसमें हम यही बताते हैं कि किस टॉपिक के लिए कितने मार्क्स के लिए कितना कंटेंट आपको लिखना है। यही क्वेश्चन 3 नंबर में है तो क्या लिखना है और यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर में है तो क्या लिखना है, वो क्लियर होना चाहिए आपको, तभी आप पेपर सॉल्व कर पाओगे। वरना आप लिखते रह जाओगे, 3 नंबर में भी 4 पेजेस भराओगे और कुछ नहीं मिलने वाला है, उसमें भी मार्क्स नहीं मिलेंगे और आगे के क्वेश्चंस भी आपके छूट जाएंगे, समझे क्या। तो आपको लॉ की लैंग्वेज पे स्टिक रहना है, टू द पॉइंट बात लिखनी है, दैट्स इट। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब जो आपको क्वेश्चन एकदम सोचना ही नहीं है जिसमें, वो आप पहले अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है आपको, जो आपको बिल्कुल टिप्स पे है, ट्राई डूइंग दैट क्वेश्चन फर्स्ट। 2 बातें होंगी, पहली तो आपका वहाँ कम टाइम लगेगा तो टाइम सेव हो जाएगा और ज़्यादा मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरा, इंप्रेशन एग्जामिनर पे बहुत अच्छा पड़ेगा कि अरे बच्चे को तो सब कुछ आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली माइंड सेट हो जाता है और अकॉर्डिंगली फिर बाकी का पेपर भी आपका चेक होता है, राइट। फॉर 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन, अब ये टिप है मेरा, देखो केस बेस्ड क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहता है, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, आपको लगता है कि भैया पेपर छूट रहा है, ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में तो फैक्ट ऑफ द केस लिखने की नीड ही नहीं है, एक लाइन कंक्लूजन के साथ ही मर्ज करके लिख दो। एंड सेम फॉर 3 मार्क्स ऑल्सो। तो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है तो अलग से फैक्ट ऑफ द केस पे आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, पेपर इज टू लेंदी, आप कंक्लूजन के साथ ही अपने फैक्ट ऑफ द केस को मर्ज करके लिख देंगे, मर्ज फैक्ट ऑफ द केस इन कंक्लूजन, ठीक है। 4 मार्क का है, 5 मार्क का है, तब तो आपको अलग से फैक्ट ऑफ द केस लिखना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट में लिख दो, 2 से 3 लाइन, ज़्यादा नहीं, पर लिखना है, राइट। उसके बाद लेंदी सेंटेंसेस नहीं लिखना है। अगर टाइम शॉर्ट हो रहा है, मैम आपने ये अलग कलर में क्यों लिखा है, ये अलग कलर में इसलिए लिखा है कि जब लास्ट में आपके पास 15 से 20 मिनट होते हैं और अगर आप देखते हो कि 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, आपके पास 20 मिनट है, आपने देखा कि अरे 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, ये मान के चलो 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, तो अगर आप एक क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड सुंदर सुंदर सजा सजा के पूरी लाइन लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन भी पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको ट्रिक लगानी है, कीवर्ड्स लिख के आओ, इंपॉर्टेंट बातें लिख दो,
जैसे कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन है, कंसिडरेशन के फीचर्स लिखने हैं, पॉइंट्स लिख दो, पॉइंट्स बुलेट्स में फटाफट जल्दी जल्दी, पूरे बड़े बड़े सेंटेंसेस मत बनाओ, ठीक है। क्या होगा इससे, आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। पूरा बड़ा बड़ा सेंटेंसेस में बनाने लग जाओगे, लास्ट के लिए बोल रही हूँ, पूरे पेपर में नहीं करना। लास्ट के 10-15 मिनट बचे हैं आपके पास और टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, तो कोशिश करो कि शॉर्ट सेंटेंसेस में अपनी बात को बोलाओ, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि हाँ आपको पता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बात कह पाओ कम शब्दों में, राइट। ये टिप बहुत काम करती है। 15-20 मिनट में वैसे आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, लेकिन अगर ये ट्रिक फॉलो कर लोगे तो हो सकता है जो 3 क्वेश्चन आपके बचे हैं, तीनों अटेम्प्ट कर लो या 2 अटेम्प्ट कर लो और थर्ड वाले का आधा अधूरा कुछ तो लिख के आओगे, कुछ तो नंबर वहाँ मिलेंगे। ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो लास्ट के 15 मिनट्स में होपलेस नहीं होना है, बहुत केयरफुली एकदम समझ से कि मैं क्या लिखूं, क्या पूछा है, टू द पॉइंट बात लिखो शॉर्ट में और आगे चलो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओ। ये चीज़ें फॉलो कर लेना एग्जाम के टाइम पे, बस आपका पेपर टाइमली पूरा हो जाएगा। कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, बहुत एक्सटेंसिव सारी बातों को यहाँ पे कवर किया है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो। आप इंस्टीट्यूट की नज़र से देखो, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द मॉड्यूल इज इम्पॉर्टेंट। छोटी से छोटी लाइन से सितंबर में क्वेश्चन देखा गया है, तो आप कैसे अब उसको छोड़ सकते हो, आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं ये बताऊंगी कि जब पेपर लेंदी आएगा या मुश्किल आएगा तो उसको कैसे टैकल करना है, राइट। ये सारी बातें फॉलो कर लेना, कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं लाइफ में, किसी भी पेपर में, सिर्फ लॉ की नहीं, किसी भी पेपर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। इसी बात पे अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दो फटाफट से। और अगर कोई बच्चा अभी इसी टाइम पे भी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी उसे लग रहा है कि मेरा ये सब्जेक्ट कम प्रिपेयर है या मैंने सेल्फ स्टडी की है पर मुझे डाउट्स बहुत आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है सीए फाउंडेशन ओटीटी ले लो बेटा। इसमें ना डाउट क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एक तो जो आपका कॉन्सेप्ट वीक रह गया है उसका आप लेक्चर देख सकते हो, और साथ में आपको मिलेगी डाउट क्लासेस, जो इस टाइम मुझे लगता है बच्चे को इस 1-1.5 महीने में तो बहुत ज़रूरत है। तो जितने भी आपके डाउट्स अराइज हो रहे हैं वो सारे आप हमारे डाउट क्लासेस में आके पूछ सकते हो। साथ में वहाँ पे टेस्ट पेपर्स भी दिए हैं, तो आप टेस्ट पेपर सॉल्व करो, सोल्यूशन से मैच करो, कोई दिक्कत लगती है तो अगेन आप डाउट क्लास में आके पूछ सकते हो। तो आपकी टेस्ट पेपर की प्रिपरेशन भी वहाँ पे हो जाएगी, समझे क्या। तो अगर आपको OTT कोर्स लेना है तो हमारी वेबसाइट है www.escholars.in, आप इस पर भी विजिट कर सकते हो, या फिर ये हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको लिख के दिया है escholars.in, या फिर ये आप इस हेल्पलाइन नंबर पे हमारे सपोर्ट सिस्टम का जो नंबर है उन पे आप कॉल करके अपनी बात पूछ सकते हो, या उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ देंगे तो आपको रिस्पांस आ जाएगा, राइट। सेम फॉर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक वैसे तो वेबसाइट पे मिल जाएगी, बट अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा सपोर्ट का सिस्टम का नंबर है ये, तो ये लोग आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आप PP बुक ले सकते हो या OTT ले सकते हो, और क्या क्या फीचर्स होते हैं वो सारी बातें आप यहाँ पे अपनी क्लियर कर सकते हो। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो वहाँ से भी आप OTT या PP को एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो मेक श्योर आप ये ना सारी बातें फॉलो करो। मैं बता रही हूँ, आप सुन रहे हो तो काम नहीं बनेगा, आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, 5-5 चीज़ें हैं दोनों में, प्रिपरेशन में भी 5 पॉइंट्स है और आपकी प्रैक्टिस इसमें पेपर के टाइम पे क्या आपको ध्यान रखना है उसमें भी 5 पॉइंट है। इनको एक पेपर पे लिख के अपने वॉल पे स्टिक कर लो, ठीक है, ताकि ये भूलो नहीं। और एग्जाम से पहले अब जब वॉल पे स्टिक होगा तो आप रोज पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं इस बात को, समझे क्या आप बात। आई थिंक अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि लॉ के पेपर में घबराना नहीं है और दिमाग से काम करना है। घबराने से तो दिमाग और कम काम करता है, आपको तो और केयरफुली काम करना है, 1-1 मिनट को बचा के चलना है, राइट। इसी बात पे सेशन लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अगर उन्हें भी डर लग रहा है तो उनका भी डर निकल जाए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि जैसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आए तो आपको पता लग जाए। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग एग्जाम फॉर्म एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाए, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है। आज का सेशन आज की वीडियो में ही एंड करती हूँ बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।